हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस, सामान्य वर्तमान काल। इसकी पहचान होती है कि लास्ट में ता ती ती, मतलब इसका आगे देखेंगे जैसे कि सूर्य पूर्व में उगता है। इसका एग्जाम्पल हो गया, अभी से शुरू करते हैं एग्जाम्पल से ही। सूर्य पूर्व में उगता है। ठीक, ये क्या है कि सूर्य पूर्व में उगता है। ता है, ती है, ते है। अगर वाक्य के अंत में है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। ठीक, इसका रूल क्या है? रूल ये है कि सब्जेक्ट रहता है। सब्जेक्ट जैसे कि काम करने वाला, वे रोज़ 10 घंटे काम करते हैं। तो वे क्या हो गए? सब्जेक्ट हो गए। मैं सब्जेक्ट हो गया। क्या लिखा है कि हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है। इनमें से कोई अक्षर अगर हो तो वो सामान्य वर्तमान काल होता है। ठीक, जैसे कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यस लगता है। जैसे कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब। ठीक, वर्ब वही जो काम, जैसे कि जाना, खाना, पीना, रहना, जिसके अंत ना आए वो होता है वर्ब। क्रिया जिसे बोलते हैं, क्रिया का फर्स्ट होगा। सब्जेक्ट होगा मैं जाता हूँ, तुम जाते हो, वे जाते हैं, वे जाते हैं। सब्जेक्ट हो गया वे, दे, ही, सी, इट, ये सब सब्जेक्ट होता है। वर्ब हो गया जाना, खाना, रहना, पीना, ठीक, गाना। अब इसका एग्जाम्पल जैसे कि सूर्य पूर्व में उगता है। ठीक, इसका हम सबसे पहले इसी से एग्जाम्पल शुरू करते हैं। इससे पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल और लेते हैं कि मैं जाता हूँ। जैसे कि मैं जाता हूँ तो आई गो। मैं जाता हूँ तो क्या हो गया? आई गो। मैं सब्जेक्ट हो गया, आई जिसे इंग्लिश में आ रहा है। फिर जाता, जैसे कि जाना। जब वर्ब देखेंगे तो उसमें ना ही रहेगा, जाना, खाना, पीना, रहना। ठीक, अभी यहाँ पास मैं जाता हूँ तो आई गो, सब्जेक्ट वर्ब हो गया गो। ठीक, और इसमें यस भी लगता है। यस कहाँ लगता है इसका और आगे हम देखेंगे। तो चलिए इसका सबसे पहले हम एग्जाम्पल का आंसर देखेंगे। इसका हो जाएगा द सन सूरज, राइज यानी उगना, इन द ईस्ट। द सन ये तो हो गया सूर्य, राइज यानी उगना, जैसे कि उगना आ रहा ना, तो राइज यस लग गया क्योंकि ये एक वचन है। इन द ईस्ट पूर्व में उगता है इसीलिए। ठीक, आगे देखते हैं तो और आगे अच्छे से समझ में आएगा, क्लियर। इसका फिर और एग्जाम्पल, वह यहाँ आता है। इसमें से सब्जेक्ट बस रूल यही है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट यस। ठीक, वह यहाँ आता है, क्या हो जाएगा? वह यहाँ आता है। इसका हो जाएगा ही कम्स हियर, ही COMES HER, हियर यानी यहाँ, कम यानी आना, यस लग गया क्योंकि एक वचन है, वह है, ही यानी वह है। ठीक, तो क्या बन गया कि ही कम्स हियर, यहाँ। इसमें से सिंपल यही रहेगा कि जैसे उसमें और आगे जब देखेंगे तो उसमें ही इज कमिंग रहेगा, लेकिन यहाँ ही कम्स हियर, यहाँ सिंपल में रहेगा, सिर्फ यस लग जाएगा एक वचन के साथ। कर्ता एक वचन है, जैसे कि एक वचन है, एक वचन में क्या है? ही, सी, इट, ये सब एक वचन है। तो एक वचन सिंगुलर नाउन। ठीक, यस लगेंगे। और आई और जो यू है ये एक वचन होते हुए भी इसमें से यस नहीं लगेगा। और जो बहुवचन होंगे प्लस नाउन, ठीक, बहुवचन में यस नहीं लगता है। तो यस हमें सिर्फ किस में लगाना है? ही, सी, इट जैसे सिंगुलर, जैसे कि एक वचन हो, जो एक वचन हो, जैसे कुत्ते भौंकते हैं तो कुत्ते
तो डॉग्स bark, कुत्ते भौंकते हैं, कुत्ता भौंकता है, ए डॉग barks। जैसे कि इन दोनों का भी हम लिखते हैं, फिर इसका दोनों का समझते हैं कि दोनों में क्या अंतर है, क्योंकि दोनों एक सेम जैसे दिखते हैं। एक है कुत्ते भौंकते हैं, इसका हो जाएगा डॉग्स। कुत्ते, बहुत सारे कुत्ते, कुत्ते भौंकते हैं, बर्क यानी भौंकना, भौंकना। अभी यहाँ पास भी क्या आ रहा है, ना आ रहा, भौंकना। ठीक, लास्ट में ना आएगा वही वर्ब होता है। और इसका एक अभी और जो मैं बताया वो है कुत्ता भौंकता है, कुत्ता भौंकता है, इसका हो जाएगा ए, कुत्ता भौंकता है, सिंगुलर नाउन है, एक कुत्ता भौंकता है, ए डॉग barks। यस किस में लगता है, जो वर्ब होता है। जैसे यहाँ पास सब्जेक्ट प्लस वर्ब और यस, पहला तो सब्जेक्ट हो गया कुत्ता, बहुत सारे हैं, कुत्ते भौंकते, जैसे कि दे barks, बे भौंकते हैं तो दे barks, कुत्ते भौंकते हैं, कुत्ते बहुत सारे हैं तो डॉग्स bark। क्योंकि ये जो वर्ब है, वर्ब में यस नहीं लगा है, और यहाँ पास वर्ब में यस लगा है क्योंकि ये सिंगुलर नाउन बन गया, सिंगल है, एक वचन है, कुत्ता भौंकता है, ए डॉग barks। ये क्या है, कुत्ते भौंकते हैं तो डॉग्स bark, क्योंकि हमें यस इसमें लगाना चाहिए, क्योंकि ये सब्जेक्ट, ये रूल क्या बोला कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो और यस उसमें लगा रहे। ये वर्ब का जो है तो फर्स्ट फॉर्म है और यस लगा हुआ होना चाहिए, ये लगा होना चाहिए, क्योंकि ये सिंगल है। लेकिन यहाँ बहुवचन आ गया, इसीलिए ये, जैसे कि बहुत सारे आ गए बहुवचन, कुत्ते भौंकते हैं इसीलिए यहाँ पास यस नहीं लगा, और ये कुत्ता भौंकता, ये सिंगुलर है, एक वचन है, इसीलिए इसमें यस लग गया। ठीक, तो ये एग्जाम्पल कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये दोनों एक कन्फ्यूजन वाले हैं पर समझने में आसानी है, क्योंकि कुत्ते भौंकते हैं तो ये एक तरीके से ये बहुवचन हो गया, कुत्ते भौंकते हैं बहुत सारे, इसीलिए यहाँ पास यस नहीं लगा। सबसे आसान भाषा, कुत्ता भौंकता है, ए डॉग्स, ये मतलब कुत्ता भौंकता है, ये क्या हो गया, इसमें आ गया है एक वचन में, ये एक वचन का एग्जाम्पल, एक वचन, और ये बहुवचन, बहुवचन, वचन, बहुवचन, इसीलिए यहाँ पास नहीं लगा, यहाँ पास लगा है। तो चलिए इसके और एग्जाम्पल हम देखते हैं। पहले हम एग्जाम्पल कुछ लिख लेते हैं, फिर इसके बाद हम उनका आंसर बना देंगे, जैसे कि इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देंगे। वह आता है, वह आता है, यहाँ पास भी समझेंगे, वह आता है तो ही कम्स, यस लग गया क्योंकि ये एक वचन है तो एक वचन हमें यस लगाना है। और वे आते हैं, वे आते हैं, वे आते हैं तो क्या हो जाएगा, दे कम, दे THE बाई, दे कम, कम क्यों हो गया, क्योंकि ये बहुवचन है, बहुवचन में यस हमें नहीं लगाना है, तो दे कम। इसी तरीके से यहाँ भी बहुवचन हो गया, कुत्ते यस लग गया, ये बहुत सारे हैं इसलिए बहुवचन हो जाते हैं, तो डॉग्स bark। और यहाँ भी यही तरीके का कि ये दोनों एक वचन हो गए और ये बहुवचन हो गए, कुत्ते भौंकते हैं तो डॉग्स bark, वे आते हैं तो दे कम, वाय आता है तो ही कम्स, मतलब एक वचन में यस लगाना है, बाकी के यस नहीं लगाना है। और यस कब और लगाएंगे, तो क्रिया में यस कब लगाएंगे, जिसमें ओ यस यक्स यस यच हो तो यस के बजाय यस लगाएंगे। इन सब अगर आएंगे कैसे, जैसे गो, ओ आता है तो यस की बजाय हम इसमें यस लगाएंगे तो हो जाएगा गोज। और पास, PASS पास, इसमें हो जाएगा पासस, PASS, जिसमें ओ यस यक्स यस यच लास्ट में होंगे, जैसे गो, GO, ओ है तो यस की बजाय यस लगा देंगे। ठीक, जैसे बाच, WATCH, टैक्स, TAX, तो टैक्स में यस की बजाय यस लगा देंगे, यस, ठीक, यस की बजाय यस लगा देंगे। और क्रिया के आखिरी में अगर बाई हो तो बाई को आई करके यस लगाएंगे, जैसे TR बाई,
टी आर बाई ट्राई है तो ट्राई को हम क्या करेंगे टी आर आई ई एस ट्राइज। इस तरीके से हम अगर क्रिया के अंत में बाई है तो बाई को हम आई करके ई एस लगा देंगे। यहाँ पास लिख लेते हैं अगर क्रिया के अंत में क्या है अंत में बाई हो तो आई करके यस लगाते हैं। अगर क्रिया के अंत में आखिरी में अंत भी है आखिरी है में बाई हो तो आई करके यस लगाते हैं। इसका हम एग्जांपल यहाँ पास देख चुके हैं कि ट्राई टी आर बाई ट्राई का क्या बनाया जाएगा टी आर बाई तो टी आर आई एस ट्राइज। स्टडी एस टी यू डी बाई स्टडी का हो जाएगा एस टी यू डी आई एस स्टडीज कैरीज। ठीक, और जो अक्षर अंत में आएंगे ये ओ यस 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 इसमें से यस की बजाय यस लगाएंगे। और जिसे परंतु आई से पहले अगर स्वर हो, एक और है आई से पहले अगर स्वर है परंतु दुष्ट का परंतु बाई के पहले स्वर है तो स्वर हो तो बाई का आई नहीं होता है सिर्फ यस लगाते हैं ठीक, जैसा कि दिख रहा है क्लियर। यहाँ पास दो रूल बन गए। इसका अभी यहाँ पास सब देख लेते हैं फिर एग्जांपल देखेंगे। बाकी लंबा वीडियो होगा तो हम दूसरे में इसका एग्जांपल देखेंगे। यहाँ पास प्ले पी एल ए बाई तो ये क्या हो जाएगा पी एल ए बाई एस प्लस बी जी बाई बी यू बाई यानी खरीदना बी यू बाई एस यहाँ ये होगा बी यू बाई एस। ठीक, अगर शॉर्ट फॉर्म ये है कि यहाँ सबसे पहले रूल जो इसका दिया है सिंपल प्रेजेंट टेंस, एक बार ऊपर से देख लेते हैं। आज हम पढ़ रहे सिंपल प्रेजेंट टेंस का रूल होता है सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पहला रूप और यस कब लगता है जब ही सी इट एक वचन हो तो यस लगता है और बहुवचन हो तो आई यू दे बी इन सब के साथ बहुवचन हो जाते हैं तो नहीं लगता। आई और यू एक वचन होते हुए भी बहुवचन के रूप में यहाँ कार्य करता है, इसीलिए हमें सिर्फ ही सी इट एक वचन में यस लगाना है, बाकी के आई यू बी दे सबके साथ यस नहीं लगाना है। जैसे कि यहाँ कुत्ते भौंकते हैं डॉग्स वर्क, ठीक, यस लगना चाहिए जो कि यहाँ पास बहुत सारे हो गए ना बहुवचन हो गए इसीलिए यस नहीं लगा। और यहाँ पास एक वचन है इसलिए यस लगा। वह आता है यहाँ ना दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है जैसे कि वह आता है एक वचन है तो ही कम्स वे आते हैं दे कम। ठीक, और यस कब लगेगा ओ यस यस यक्स यस यच अगर क्रिया के अंत में होंगे, जैसे कि गो जाना वर्ब के लास्ट में एक तरीके से समझ सकते। जैसे ये वर्ब हो जाता है गो वाश फिर वाच। ठीक, एग्जाम्पल है ये, मतलब यहाँ पास यह सबसे आसान तरीका गो का ही है। जियो अगर जियो हमें मिल रहा है लास्ट में है यस ओ, जैसे कि यहाँ ओ है उसी तरीके से यस रहेंगे। जैसे टक्स हो गया ई ए डबल एस पास भी हो गया तो यहाँ हमें सिर्फ ई एस करके बना देना है बस। इस तरीके से बोल सकते हैं कि बार में कहीं यहाँ से ई एस कैसे लगता है तो ई एस ऐसे लगा देंगे। और अगर बाई रहेगा तो आई करके यस लगा देंगे और अगर स्वर होगा पहले तो हम जैसे कि यहाँ पास अगर क्रिया के अंत में बाई है तो आई करके यस लगाएंगे और परंतु बाई के पहले स्वर हो तो बाई का आई नहीं होता सिर्फ यस लगाते प्ले बाई बाईस। ठीक, अब हम इसका एग्जाम्पल कुछ देख लेते हैं जल्दी से ताकि हमारा वीडियो लंबा
न हो। अभी हम कुछ हिंदी के वाक्य लिख लिए हैं, अब हम इन्हें इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। तो सबसे पहले अभी आप लोगों को एट इन द का ज़रूरी नहीं है, सिर्फ अभी हमें क्या करना है कि ये जो वह अमेरिका में रहता है इसका सिर्फ इंग्लिश, जो ये हिंदी है इसका शुद्ध इंग्लिश अभी बनाना है। ठीक, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले सूर्यपुर में उगता है, इसका हम एक बार देख चुके हैं, फिर से देखते हैं। यहाँ पास है तो द सन राइज, राइज यानी उगना, इन द ईस्ट, इन द ईस्ट, क्योंकि सूर्य एक ही है इसीलिए EAST ईस्ट। ठीक, इन राइज यस लग गया। ठीक, सूर्य पूर्व में उगता है, सूर्य पश्चिम में डूबता है, जैसे कि हमें लोगों को पता है। तो द सन सेट्स इन द वेस्ट, वेस्ट यानी पश्चिम, डूबने यानी सेट, और सन द सन हो गया। ठीक, इन द, ठीक, जैसा कि समझ में आ रहा। ठीक, वह अमेरिका में रहता है, वह कहाँ रहता है? अमेरिका में रहता है। ही लिव्स इन अमेरिका, इसका हो जाएगा ही लिव यानी रहना, तो हो गया एक ही है ना, तो यस लग गया, इन अमेरिका। यहाँ पास अभी जो हम देखे सब एक वचन में थे, वह अमेरिका में रहता है, ही है, ही एक वचन हो गया, तो रहना लिव्स, लिव यानी रहना, तो लिव्स यस लग गया यहाँ पास, क्योंकि ये एक वचन में है, तो ही लिव्स इन अमेरिका। ठीक, सूर्य चमकता है, इसके आगे और देखेंगे, जैसे कि ये अभी हम यहाँ पास कुछ लिख लिए हैं। सूर्य चमकता है, द सन सीन्स, द सन ये राइज है, अभी यहाँ पास द सन सीन्स है, द सन सीन्स यस लग गया, ये भी एक वचन है। तारे चमकते हैं, द स्टार, ये हो जाएगा द STARS स्टार्स, क्योंकि अभी आप तारे चमकते हैं, तारे चमकते, चमकना ट्विंकल यानी चमकना होता है। तो ट्विंकल, ट्विंकल में क्या है, ये ट्विंकल में यस नहीं लगा है, इसीलिए ये बहुवचन में आ गए। द स्टार्स ट्विंकल, तारे चमकते हैं, बहुत सारे तारे चमकते हैं ना, इसीलिए। ठीक, मैं रोज़ एक अंग्रेजी क्लास में जाता हूँ, मैं रोज़ एक अंग्रेजी क्लास में जाता हूँ, इसका इंग्लिश यहाँ पास अगर ना होगा तो हम इसका नीचे कर लेंगे यहाँ पास। ठीक, मैं रोज़ एक अंग्रेजी क्लास में जाता हूँ, तो आई का आई हो जाएगा, वो हो जाएगा जाना, तो हो जाएगा आई गो टू एन इंग्लिश क्लास एवरी डे, आई गो टू एन इंग्लिश क्लास, EVERY, इवरी यानी प्रत्येक दिन, प्रत्येक डे मतलब हर रोज़। मैं रोज़ एक अंग्रेजी क्लास में जाता हूँ, प्रत्येक दिन या रोज़ यहाँ पास लिखा है, लेकिन प्रत्येक दिन के लिए भी विधि होगा। प्रत्येक दिन, मैं रोज़ मतलब प्रत्येक दिन जाता हूँ, मैं रोज़ अंग्रेजी क्लास में जाता हूँ, तो आई गो टू एन इंग्लिश अंग्रेजी क्लास एवरी डे, रोज़ यहाँ पास रोज़ हो जाए, प्रत्येक दिन भी हो सकता है। मैं स्कूल साइकिल से जाता हूँ, मैं स्कूल साइकिल से आता हूँ, तो हो जाएगा आई गो टू स्कूल बाइस्कल, साइकिल को इंग्लिश में बोलते हैं बाइस्कल। ठीक, मैं स्कूल साइकिल से जाता हूँ, तो आई गो टू स्कूल बाइस्कल। अभी यहाँ पास हमें सिर्फ इंग्लिश, हिंदी का इंग्लिश बनाना है, बाकी की जैसे कि टू वगैरह और एट वगैरह जो आर है, इनका सब हम बाद में देखेंगे, वीडियो हमारी और आएगी जब। अभी यहाँ पास सिर्फ ये जो इंग्लिश है, हिंदी है, उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन सीधा देखेंगे डायरेक्ट। तो दुकानें रात 9 बजे बंद होती हैं, इसका हो जाएगा शॉप शट एट 9 PM, शॉप्स शट यानी बंद होना, 9 बजे, 9 PM, क्योंकि रात में होगी ना, इसीलिए SHUT शट, शट के बाद हो गया 9 PM। 9 बजे पर, दुकानें रात 9 बजे बंद होती हैं, शॉप शट एट 9 PM। क्लास ठीक 5 बजे शुरू होती है, तो इसका हो जाएगा द क्लास स्टार्ट एट
मतलब एट सर, ठीक। द क्लास 5, ठीक। यहाँ पास अभी हमें कुछ नहीं लिखा है, तो द क्लास स्टार्ट, ये स्टार्ट यहाँ पास अभी सर्फ लगा है ठीक के लिए, क्योंकि ठीक 5 बजे क्लास, ठीक 5 बजे शुरू होती है। द क्लास स्टार्ट, स्टार्ट यानी शुरू करना, एट यानी 5 बजे फिक्स। और सर्फ, दिवाली साल में एक बार आती है, तो इसको दिवाली है तो दिवाली का हो जाएगा दिवाली कम्स वन ए ईयर, दिवाली। दिवाली कम्स वन ए ईयर, दिवाली साल में एक बार आती है। एक बार यस लग गया, क्योंकि ये भी एक सिंग मतलब एक वचन है। यह घड़ी सही समय दिखाती है, तो दिस वॉच सो यानी दिखाना, सो सही। यस, यहाँ भी एक वचन है। द करेक्ट टाइम मतलब सही टाइम दिखाती है। मेरे दादाजी रोज़ सुबह 4 बजे उठते हैं, तो हो जाएगा माई GRA ग्रैंड फादर। मेरे दादाजी रोज़ सुबह 4 बजे उठता है, तो गेट अप यानी उठना होता है, तो गेट अप एट और एवरी डे, एवरी मॉर्निंग, क्योंकि रोज़ सुबह बोल रहा है ना, तो रोज़ हर सुबह मतलब प्रत्येक दिन मॉर्निंग में उठते हैं, तो फॉर एवरी मॉर्निंग। यह रास्ता मुंबई जाता है, तो दिस रोड गोज टू मुंबई, दिस रोड गो टू मुंबई, मुंबई बम्बई होता है, ठीक। वह रास्ता मुंबई जाता है, तो दिस रोड गो टू मुंबई। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर इसका अगला वीडियो देखना है तो कमेंट करिएगा, नहीं तो हम इसका अगला और एग्जाम्पल या लिया देंगे या फिर आगे देखेंगे पास्ट का। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए चैनल में बने रहें, सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए।